हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि राइटर जो है लेखक वो किस तरीके से रोल टॉप डेस्क लेकर के आते हैं जंक शॉप से, और उनकी जो रोल टॉप डेस्क में उसकी ड्रॉअर में उसकी दराज में उनको एक लेटर मिलता है, पत्र मिलता है, जो कि जिम में एक पर्सन ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। और वो लेटर जो है वो 26 दिसंबर 1914 को लिखा हुआ था। और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी और जर्मन आर्मी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थी, और जिम एक पर्सन जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी में अफसर थे। और युद्ध के मैदान में किस तरीके से दोनों सेनाओं ने साथ में क्रिसमस मनाया था, सेलिब्रेट किया था, तो उसी घटना का उल्लेख अपने पत्र में जिम एक पर्सन ने किया है। तो देखते हैं पार्ट सेकंड में। डियरेस्ट कॉनी, प्रियतम कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड because something wonderful has just happened that I must tell you about once. I write to you, मैं तुम्हें लिखता हूँ, a much happier frame of mind, यानी कि दिमाग की बहुत ही खुशहाल अवस्था में, बहुत यानी कि इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खुश है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल, कुछ आश्चर्यजनक ऐसा घटित हुआ, है जस्ट हैपन्ड, अभी हाल ही में ऐसा घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू, इसके बारे में मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। यू अबाउट एट वंस, यानी कि इसके बारे में मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम सब अपने ट्रेंचेस यानी कि अपने बंकर्स में खड़े थे कल सुबह की मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग जो कि सुबह की मॉर्निंग थी। स्टैंडिंग टेकिंग ए पोजीशन यानी कि पोजीशन लेकर के खड़े थे। ट्रेंचेस है लॉन्ग डीप डीचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, लंबे गहरे गड्ढे जिनको ग्राउंड में खोद करके बनाया जाता है सोल्जर्स के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यहाँ पर सब और शुष्क और शांत था। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, ऐसी सुंदर सुबह जो शायद ही मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ऐसी ठंडी और बर्फीली सुबह जैसे कि क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए। आई शुड बी लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, मुझे तुम्हें बताना चाहिए, यानी कि मैं बताने में तुम्हें सक्षम हूँ कि ये हमने शुरू किया था। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम अशेम्ड टू से, बताते हुए मैं शर्मिंदा हूँ, इज़ दैट फ्रिट्स बिगिन इट, ये फ्रिट्स ने शुरू किया था। फर्स्ट समन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, सबसे पहले किसी ने देखा वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, ट्रेंचेस यानी अपने सुरंगों से विपरीत पक्ष की जो सुरंगें थी वहाँ पर किसी ने पहले सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा। वी ऑल डिड, हम सब ने यही किया। सीमाओं का ही अधिकार नहीं होता है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो टॉमी, क्रिसमस मुबारक हो। वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और हमें इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन हमने उस पर काबू पा लिया। सम ऑफ अस साउटेड बैक, हम में से कुछ वापस चिल्लाए। सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो फ्रिट्स, तुम्हें भी मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वुड बी दैट यानी हमने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और अब बस बात खत्म हो गई। दैट वुड बी दैट यानी सब कुछ अब खत्म हो जाना। But then suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. लेकिन तभी अचानक से उनमें से कोई एक was up उठा और in his grey coat, अपने स्लेटी ग्रे कोट में, अपने स्लेटी बड़े कोट में, and waving a white flag, और सफ़ेद झंडा लहराया। Don't shoot lads, गोली मत चलाना लड़कों, someone shouted, किसी ने चिल्लाया, and no one did, और किसी ने ऐसा नहीं किया। Then there was another Fritz up on the parapet, और तभी कोई दूसरा फ्रिट्स निकला वहाँ से, अपने परपेट से, अपने मुंडेर से, यानी कि अपने जो ट्रेंचेस की, अपने बंकरों की जो परपेट थी, मुंडेर थी, वहाँ से निकला। एंड अनदर, और फिर कोई दूसरा। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, अपने सर नीचे रखो, मैंने अपने आदमियों से कहा, यानी कि मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि अपने सर नीचे रखो। इट्स ए ट्रिक, यह कोई चाल है, बट इट वॉज नॉट, यानी कि ये कोई चाल है लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। तो जिम में एक पर्सन अपनी पत्नी को लिखते हैं, बहुत ही खुशहाल अवस्था में, क्रिसमस का दिन था और बहुत ही अच्छी सुबह थी, और दोनों सेनाएं अपने अपने बंकर में खड़ी थी। लेकिन तभी इसके जो फ्रिट्स हैं, जर्मन आर्मीज़, वो वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकले। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी कि इनको क्रिसमस की मुबारकबाद देने के लिए अपने अपने बंकरों से बाहर निकल गए। और इन लोगों ने भी फिर एक दूसरे को मुबारकबाद दी उन्होंने क्रिसमस की। और फिर जिम में एक पर्सन ने सोचा कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जर्मन जो सोल्जर्स थे वो अपने अपने ट्रेंचेस से, अपने अपने बंकरों से निकल करके इनकी तरफ बढ़ने लगे। और जिम में एक पर्सन ने सोचा कि शायद उनकी कोई चाल थी, लेकिन ये उनकी कोई भी चाल नहीं थी।
वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। जर्मन में से कोई एक अपने सर के ऊपर बोतल को हिला रहा था। वेविंग ए बॉटल यानी कि बोतल को हिला रहा था अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस। हमारे पास में स्नैप्स है। स्नैप्स है प्रोनाउंस्ड स्नैप्स, ए जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रैन, जो कि ग्रैन से, अनाजों से बना हुआ होता है, एक ड्रिंक है, जर्मन पेय है। वी हैव सॉसेस, हमारे पास में गोश्त है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। और इसी समय दर्जनों, उनमें से जो दर्जनों सैनिक थे, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, चल करके हमारी तरफ आए, अक्रॉस नो मैंस लैंड, युद्ध भूमि के पार से। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच में राइफल नहीं थी, बंदूकें नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट ऑफ कम ऑन बॉयज़। और लिटिल प्राइवेट मॉरिस, जो शायद जिम मैकफर्सन की सेना में कोई सैनिक था, वो उठा, कम ऑन बॉयज़, चलो लड़कों। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। नो स्टॉपिंग देम यानी उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अफसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, और मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था तभी का तभी। देयर एंड देन यानी तभी का तभी, स्टॉप्ड दैम उनको रोक देना चाहिए। आई सपोज, मुझे ऐसे लगा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं। ऑकर्ड टू मी यानी मेरे माइंड में ये बात आई नहीं। आई शुड कि मैं ऐसा करूँ। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। और मैं देख सकता था कि ऑल, जो सभी सैनिक थे, उनके और हमारे, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। टूवर्ड्स वन अनदर, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट्स जो स्लेटी कोट थे, और खाकी कोट जो थे, वो युद्ध भूमि के बीच में मिल रहे थे, मिडिल यानी मध्य में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीचों बीच हम शांति कायम कर रहे थे। यानी कि जिम मैकफर्सन लिखते हैं अपनी पत्नी को कि किस तरीके से दोनों सेनाएं एक दूसरे से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी, और रोकने वाला उनको कोई भी नहीं था। वो युद्ध के मैदान के बीचों बीच में एक दूसरे से मिल रहे थे और शांति कायम कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स, तुम मेरी भावनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकती। माई फीलिंग यानी मेरी भावनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकती हो, प्रिय कॉनी। एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, फ्रिट्स ऑफिसर की में, हु अप्रोच्ड मी, वह मुझसे मिलने के लिए आया, यानी कि उसने मुझसे संपर्क किया। अप्रोच्ड यानी संपर्क करना। हैंड आउट स्ट्रेस्ड, और उसने अपने हाथ फैलाए। हैंस वुल्फ ही सैड ग्रीपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने कहा हैंस वुल्फ, यानी कि उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। ग्रीपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथों को बहुत ही गर्मजोशी से, वार्मली यानी कि गर्मजोशी से, सम्मान से पकड़ा और जकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो, इसको चेलो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हैप्पी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस मुबारक हो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने उनसे कहा कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस यानी कि तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं एक डॉरसेट में स्कूल अध्यापक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में। आहा डॉरसेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, उसने कहा आहा डॉरसेट। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से, वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हीज एक्सीलेंट सॉसेस, और हमने, जो मेरे पास में शराब थी, रम राशन यानी शराब थी, एंड हीज एक्सीलेंट सॉसेस, और उसका जो उत्तम किस्म का मीट था, वो हमने आपस में बांटा। शेयर्ड यानी बांटा। एंड वी टॉक्ड कोनी, और हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने बहुत सारी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लगभग बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन तभी पता चला, यानी बातों बातों में उनको पता चला कि वह तो कभी डॉरसेट गया ही नहीं। नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, कभी डॉरसेट नहीं गया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वो कभी इंग्लैंड गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और उसने जो भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था, वो उसने स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में किताबों से पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर, उसका जो फेवरेट राइटर था, वाज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, और उसकी जो प्रिय पुस्तक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड।
सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथ साहिब एंड गैब्रियल लॉक, सर्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट। और हमने उस युद्ध के मैदान के अंदर आपस में बाथ साहिब के बारे में, गैब्रियल लॉक के बारे में एंड सर्जेंट रॉय के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी और एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जिसका जन्म अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, यानी कि सब तरफ खाकी और ग्रे लोग ही थे, यानी कि जर्मन सैनिक और ब्रिटिश सैनिक ही चारों तरफ थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे युद्ध भूमि के क्षेत्र में। स्मोकिंग, धूम्रपान किया, लाफिंग, हंसे, टॉकिंग, बातें की, ड्रिंकिंग, पिया, ईटिंग, खाया। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हैंस वुल्फ और मैंने शेयर्ड बांटा व्हाट वाज ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, तुम्हारा जो क्रिसमस का बचा हुआ केक था वो कौनी। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने सोचा, उसे लगा कि ये जो मार्जिपन था, मार्जिपन इज स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आमंड्स, यानी मार्जिपन एक मीठी लेयर होती है केक के ऊपर जो शुगर, एग्स और आमंड से बनती है। और उसने कहा कि मैंने ऐसा कभी भी ऐसा मार्जिपन कभी नहीं खाया है अपने जीवन में। आई एग्रीड, मैं भी सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ के बारे में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा शत्रु था, दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, यानी कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई थी कॉनी। देन समवन, तभी कोई, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता वह कौन था, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल लेके आया। ग्रेट कोट वर डम्प्ड इन पाइल्स ऑफ मैक गोल पोस्ट, और जो लंबे कोट थे वो डम्प्ड ऑफ इन पाइल्स, यानी पाइल्स इन कचरे के ढेर में, डम्प्ड यानी टांग दिए गए। टू मैक गोल पोस्ट बनाने के लिए जो लंबे कोट थे वो टांग दिए गए। जिनमें एक पर्सन अपनी पत्नी को लिखते हैं कि दोनों किस तरीके से, दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, और उनका जो कैप्टन था हैंस वुल्फ, वो इनसे मिलने के लिए आता है, और दोनों ने आपस में खूब बातें की, और अपने पास में जो भी चीज़ें थी खाने पीने की वो सब आपस में इन्होंने बांटी। सब सैनिक भी जो दोनों सेनाओं के थे, आर्मीज़ के, वो युद्ध के मैदान में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और आपस में जो चीज़ें थी खा पी रहे थे। और तभी कोई फिर एक फुटबॉल लेकर के आता है, उनके जो कोट थे वो कचरे के ढेर में उन्होंने टांग दिए थे गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी, और जो अगली चीज़ थी जो हम जानते हैं वो ये थी कि इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, टॉमी और फ्रिट्स आमने सामने थे। आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, युद्ध भूमि के उस मैदान के बीच में टॉमी और फ्रिट्स आमने सामने थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, हैंस वुल्फ ने और मैंने देखा, एंड चीयर्ड, खुश हुए, प्रफुल्लित हुए, क्लैपिंग, तालियां बजाई, आवर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और अपने पैरों को पीटा। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और सर्दी को दूर रखने के लिए, जैसे कोई, जितना हो सके सर्दी को दूर रखने के लिए जैसे कोई दूसरी चीज़ हो। देर वॉज ए मोमेंट, यही सा क्षण था, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया, आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारी जो सांसें थी वो हवा में घुल मिल रही थी, मिंगलिंग यानी मिश्रित हो जाना, घुल मिल जाना। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ये देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर में उसने कहा मुझे, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों ना हम इस युद्ध का हल इस तरीके से निकालें। एक फुटबॉल मैच से, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फेंड, बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडो, पत्नियाँ विधवा नहीं होती है। आईड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और शायद तब हम टॉमीज जो हैं अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकेंगे, यानी कि हम क्रिकेट खेलेंगे तो शायद हमारी जीत पक्की होगी। वी लाफ्ड एट दैट, और मैं उस पर हंसा। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, वी लाफ्ड एट दैट, और इस बात पर हम दोनों हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने साथ में खेल को देखा। सेड टू से, दुख के साथ कहता हूँ, कौनी। फ्रिट्स वन, फ्रिट्स जीत गए। 2 goals to 1, यानी कि 1 गोल के मुकाबले वो 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सैड, लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, आवर गोल्स वाज वाइडर देन, हमारा जो गोल था वो उनके गोल से बड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो इसलिए ये बात जायज़ नहीं थी। द टाइम कैम, समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और जल्द ही सब कुछ समाप्त हो गया, यानी कि खेल समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो स्नैप्स था, रम था, उन शराब थी, और सॉसेज जो गोश्त था, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट यानी खत्म हो गए, जल्द ही सब खत्म हो गए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंस वुल्फ को
शुभकामना दी और कहा आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही वह अपनी फैमिली से मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जल्द ही युद्ध समाप्त होगा और हम सब भी घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक सैनिक जो हैं वो भी यही चाहते हैं, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के सैनिक यही चाहते हैं कि जल्द ही युद्ध खत्म हो और वो अपने घर जा सकें। हैंस वुल्फ सैड टेक केयर जिम मैकफर्सन, हैंस वुल्फ ने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन, यानी कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट और नॉर यू, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया, एंड वॉकड अवे चला गया, फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, यानी कि ना चाहते हुए मुझसे दूर होता चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकन वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और मैंने महसूस किया कि ही टर्न टू वेव, वह एक बार मुड़ा, जस्ट वंस एक बार मुड़ा, एंड देन बिकेम, और तब बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स, और उन सैकड़ों में वह भी एक हो गया, ऑफ ग्रे कोटेड मैन, जो कि ग्रे कोट वाले जो आदमी थे वो सैनिक थे उनके, ड्रिफ्टिंग बैक यानी कि जो वापस जा रहे थे, टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी सुरंगों में वो वापस जा रहे थे, अपनी सुरंगों में वापस जाते उन सैनिकों में हैंस वुल्फ भी एक हो गया। दैट नाइट बैक इन आवर ड्यूगोट्स, और उस रात जब हम वापस अपने बंकर में आए, वी हेard देम सिंगिंग ए कारोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, हमने सुना देम सिंगिंग ए कारोल, उनको गाते हुए आनंद के गीत, कारोल यानी आनंद के गीत, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, यानी कि वो बहुत ही सुंदरता से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नॉट साइलेंट नाइट, यह स्टिल ए नॉट था, जिसको जर्मन में साइलेंट, जिसका मतलब साइलेंट नाइट होता है। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शीफर्ड वॉस्ट, और हमारे लड़कों ने भी वाइल्ड शीफर्ड सॉन्ग गाया, गाना गाया, आनंद का गीत उत्तेजित करने वाला, कोरस यानी कि सामूहिक गान गाया। वी एक्सचेंज्ड कारोल्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए हमने अपने जो आनंद के गीत थे उनका आदान प्रदान किया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और थोड़ी देर बाद में सब कुछ शांत हो गया। वी हैड आवर टाइम ए पीस ऑफ गुडविल, ये जो समय था हमारे पास में वो शांति और मानवता का था, अच्छाइयों का था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ऐसा समय जिसको मैं हमेशा संजो करके रखूंगा जब तक जीवित रहूंगा। गोट्स का मतलब है ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग ए हॉल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, शेल्टर जो सोल्जर्स के लिए बनाया जाता है, सैनिकों के लिए, ज़मीन में गड्ढा खोद करके और उसको फिर घास फूस से इनसे कवर कर दिया जाता है। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, यानी कि ये युद्ध और कुछ नहीं रहेगा, बस केवल एक दूरवर्ती और भयानक याद बन करके रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी घटित हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, की किस तरीके से दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो शांति चाहती हैं। वी शेल बी टुगेदर अगेन सून, हम जल्द ही साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। और इसी के साथ गाइस ये पार्ट सेकंड समाप्त होता है, और आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।